नमस्कार, मैं खुशी परवानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश आरोग्य मंत्र। हमें हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं दांतों को लेके कि दांतों को क्लीन कैसे रखना चाहिए, दांतों की रोज की रूटीन क्या है, और दांतों की काफी सारी ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं जो हमें अब तक पता ही नहीं है। तो इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है, आज वो हमारे साथ मौजूद है डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रसाद सुतोने। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या रेमेडीज रहती है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं, और हमें अपने दांतों को पहले तो क्लीन कैसे रखना चाहिए और उसका डेली रूटीन क्या है। जी हेलो मैम। पहले तो दांतों को क्लीन रखने के लिए दांतों की एनाटॉमी समझना जरूरी रहता है। अपने पूरे लाइफ स्पैन में 2 सेट्स ऑफ टीथ हमको दिए गए हैं। एक जो बोलते हैं उसको दूध के दांत बोलते हैं, जो 6 महीने से आके अपने 12 साल से 13 साल तक वो अपने को रहते हैं। उसके बाद में दूसरे रहते हैं परमानेंट टूथ, जो 12 साल में पूरे आके वो लाइफ टाइम रहते हैं। ठीक है, तो दांतों को क्लीन रखने के लिए अगर डेंटिस्ट की जरूरत ना पड़े आपको, उसके लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी रहता है। उसमें आपका ब्रशिंग टेक्निक जरूरी है। ब्रशिंग टेक्निक मीन्स आपको सिर्फ ब्रश और पेस्ट से नहीं, आपको प्रॉपर आपके दांतों को साफ करने की जरूरत है। कई तो लोग सीधा हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग यूज करते हैं और बहुत देर तक घसते रहते हैं, उसी से आपको ब्रशिंग से ही उस दांतों के पेन चालू होते हैं। तो इसीलिए मिनिमम फोर्स एंड एकदम फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज करें। दिन में खाना खाने के बाद हमेशा अगर चाहते हो तो रेगुलर ब्रशिंग करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रात को सोने से पहले ब्रशिंग और माउथ वॉश करना जरूरी है। अगर ये 2 चीज आपने कर ली है तो कभी आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और हम लोगों ने काफी सारी ट्रीटमेंट देखी है, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो उसमें बेसिकली होता क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करना पड़ता है? जब एक दांतों में खाना फंसना चालू होता है और हम उसको इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ वो कुछ लकड़ी लेते हैं उससे निकाल लेते हैं, पर वो खाना फंसने की वजह से जो दांतों का एनामल रहता है वो सड़ना चालू हो जाता है। एनामल के बाद डेंटिन की लेयर आती है, तो फिर दांतों में थोड़ा थोड़ा पेन सेंसिटिविटी महसूस होती है। पर जब अब उसको भी इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, सिर्फ पेन किलर खा के, सिर्फ सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट से अपन उसको अवॉइड करते हैं, तो पल्प ओपन होता है। दांतों का पल्प मतलब दांतों का हार्ट होता है। अगर जिस वक्त पल्प ओपन हो गया उसके बाद में फिर एक्सट्रीम पेन, नाइट पेन, ये सब चीजें चालू होती है। उसके बाद वो पल्प का ट्रीटमेंट करने के लिए उसको लेजर से साफ करना पड़ता है। उसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये दांतों को बचाने के लिए रहती है और सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट है। ओके, और हम लोग अगर डेंटल कॉस्मेटिक और स्माइल डिजाइनिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है? और देखिए, डेंटल डिजाइनिंग और स्माइल डिजाइनिंग और कॉस्मेटिक्स ये अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि सभी को अच्छा दिखना है और मेन स्माइल ही रहता है जो फर्स्ट लुक देता है अपने चेहरे को। किसी के दांत ना रहे तो सीधा उसी का बैड इंप्रेशन पड़ता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो अभी हमारे पास जो भी है, कम से कम 15 साल से लेके तो 60 साल तक पेशेंट्स आते हैं जिनको स्माइल डिजाइनिंग करना है। स्माइल डिजाइनिंग 2 टाइप की रहती है, जिनके दांतों में गैप्स है और जिनके दांतों में डिस्कलरेशन है। तो डिस्कलरेशन वाले ट्रीटमेंट के लिए अपने को ब्लीचिंग है, नॉर्मल डेंटल स्केलिंग है, वो सब चीजें आती है। और बेसिकली विदर्भ रीजन हो गया, नागपुर रीजन हो गया, ओवरऑल इंडिया में बैड हैबिट्स लाइक टोबैको, टी, ये सब चीजों की वजह से डिस्कलरेशन काफी मिलता है। तो उसके लिए स्केलिंग और ब्लीचिंग होती है। और जो पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लोरोसिस है, बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन, उनके लिए लैमिनेट्स या विनियर्स वाली ट्रीटमेंट हम प्रेफर करते हैं। ओके, और डेंटल क्लीनिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है जो आप बेसिकली करते हैं अपने? देखिए, डेंटल क्लीनिंग
इट्स हम घर से ही डेंटल क्लीनिंग कर सकते हैं अगर प्रॉपर, जैसे डेंटिस्ट ने आपके बताया है, अगर वैसे आप फ्लॉसिंग करेंगे, वैसे आप ब्रशिंग करेंगे, रोज माउथ वॉश करेंगे। सबसे मेन चीज है माउथ वॉश, जो इंडियन कम्युनिटी में कम पाई जाती है उसकी आदत। तो ये माउथ वॉश अगर चालू किए तो जहां जहां ब्रश नहीं जाता है वहां पर माउथ वॉश क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट करके मॉलिक्यूल है वो चला जाता है, वो बैक्टीरियोस्टैटिक रहता है, जिससे कीड़ लगती है दांतों को, वो कीड़ लगने नहीं देता है। दूसरी बात, डेंटल क्लीनिंग, प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग हर एक एक साल में करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उससे दांतों के बीच में से हम सब बैक्टीरिया वगैरह को निकाल लेते हैं, तो आपको बाद में रूट कैनाल करने की जरूरत नहीं पड़ती या दांत ढीले होने की चांसेस नहीं रहते हैं। ओके और हम लोगों ने यूजुअली देखा है कि ब्रेसेस जो रहता है यूजुअली टीथ पे लगाया जाता है, तो अगर हम ब्रेसेस नहीं लगाते उसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिससे हमारे दांत नेचुरली उतने ग्लो करने लगे? नहीं, ब्रेसेस ये ट्रीटमेंट जैसे माल अलाइन टीथ है, जिनके दांत आड़े टेढ़े हैं, उनके लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट ही अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट चालू होती है आपके 6 साल से चालू होते हैं। अगर बैड हैबिट्स है, कुछ माउथ ब्रीदिंग है या थंब सकिंग है बच्चों को, तो वहां पे ही पेरेंट्स ने डिटेक्ट करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास लाना चाहिए। अगर उनकी हैबिट अगर कंटिन्यू रही तो फिर आपका ऊपर का जबड़ा बाहर आ जाएगा, नीचे का जबड़ा अंदर रह जाएगा, फिर बाद में सर्जिकली करेक्शन करने से अच्छा वो जब 9 साल 10 साल ये एक डेवलपिंग एज रहता है, उसी में आपने अगर प्रिवेंशन कर दिया तो आपको आगे जाके ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डरने की बात नहीं है, अगर 10-15 साल की एज में भी आपने डिटेक्ट कर लिया कि आपके बच्चों के दांत बाहर आ रहे हैं, आपके बच्चों में कुछ बैड हैबिट्स है, या आपके बच्चों के दांत आड़े टेढ़े दिख रहे हैं, नॉर्मल नहीं दिख रहे, तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उनकी एडवाइस ले सकते हैं। 16 साल 15 साल में भी आप ब्रेसेस लगा के आप 2-2.5 साल में आपके दांत पूरे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें, मतलब हम यूजुअली देखते हैं कि येलो टीथ जो है वो हमें देखने मिलता है, तो उसको व्हाइटनिंग करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? देखिए, व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डिस्कलरेशन हम सिलेक्ट करते हैं। बहुत कम अगर डिस्कलरेशन है तो उसके लिए नॉर्मल स्केलिंग पॉलिशिंग से भी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा फ्लोरोसिस है, कुछ है, तो उसके लिए ब्लीचिंग टेक्निक आती, जो डेंटल क्लिनिक में कर सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर दांतों का शेप ही खराब है और कलर डिस्कलर भी है तो उसके लिए हम ईमैक्स करके, जिरकोनिया करके कैपिंग आती है, वो कैपिंग करके हम दांतों की व्हाइटनिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा आरोग्य मंत्र। हम ऐसे ही एपिसोड्स आपके लिए लाते रहते हैं। हमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि डेंटल के लिए कुछ स्पेसिफिकली बताया जाए, तो आज डॉक्टर प्रसाद हमें इन बारे में पूरा हमें सिखा दिया, बता दिया कि कैसे हमें रोज डेली रूटीन में अपने दांतों को साफ करना चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट्स है जो दांत खराब होने के बाद हमें लेनी चाहिए। तो अगर आपको भी चाहिए तो जरूर आइए। अगर आपको भी करवाना है ऐसी कोई ट्रीटमेंट तो हमारे पास, हमारे नागपुर में बहुत ही अच्छे डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रसाद सुतोने हैं, तो आप जरूर आइए। हमारा पता है मानववाड़ा स्क्वायर, रिंग रोड, स्माइल वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। कैमरामैन करण के साथ मैं खुशबू करियानी।